side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक वीक सेटअप पे मौजूद हैं। उनके मालिक हमारे साथ हैं, उन गुफ्तगू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं मालिक की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये काम कब से स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक जी है, खैरियत, बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। फौजी नाम तो ज़्यादा एक मशहूर है, आर्मी रिटायर्ड हूँ और मुझे इस पे फ़ख्र है माशाल्लाह। तो बशीर अहमद मेरा नाम है। ठीक है। ज़िला खानेवाल, तहसील कबीरवाला। ठीक हो गया। तो फ़ोन नंबर है 0300 736 7972 ये मेरा फ़ोन नंबर है। अच्छा सर, फौज से रिटायर होने के बाद ये काम को ही कैसे चुना कि यही काम करना चाहिए? फौजी बंदा तो कदे आके सेट होंदा ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो सीधा सारे नहीं पता है। लेकिन अगर गौर न देखो तो फौजी बंदे को एक वाफर मिकदार दे विच एक ज़हन होंदा है और साडे पाकिस्तान दे विच माशाल्लाह ज़हन तो बहुत है, लेकिन लोग प्लान बनाते रहते हैं लेकिन अमल नहीं करते। और मेन है काम अमल करना। तो मैं 13 साल आर्मी की एक प्रोफेशनल ड्यूटी करके आया। तो मैं एक यही सोचा सी कि अच्छी जॉब हो चुकी है, अब अच्छा काम करना है। तो अच्छा काम मेरे वास्ते यही है कि ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने करके बैठा। ठीक हो गया। अच्छा सर जी, ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? मतलब ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? रोजी रिज्क तो वो मेरे मालिक के हाथ च है। ठीक हो गया। लेकिन मेरी कोशिश यही है सी कि मैं जो काम करा ना वो एक ताहयात होना चाहिए है। बिल्कुल। और एक आने वाली नस्लों वास्ते भी होना चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन की चांदनी तो फिर अंधेरे ही अंधेरा नहीं, इदा नहीं होना चाहिए। मैं वो काम किया कि मेरी आने वाली नस्लें भी इस काम को प्रॉपर चलानी रहनी। माशाअल्लाह। अच्छा सर जी, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। टर्की दी पाकिस्तान दे विच तां मैक्सिमम कोई 7-8 वैरायटी है। ठीक हो गया। लेकिन आज गोल्डन है, ये मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा, मेरा पसंदीदा कलर है। ठीक है। और हर बंदे की चॉइस है कि मैं एक गोल्डन माल ही रखा। बाकी कलर तो दूसरे काले भी है, डिफरेंट कलर हैं पे मुख्तलिफ। ठीक है, इस वास्ते करके मेरा एक पसंदीदा कलर यही है। तो बेनिफिट इस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है कि अगर कोई करने वाला, अगर कोई कहता ना कि मैं बेरोजगार हाँ, नहीं यार, आखिर कब तक आप सोचते रहोगे, कब तक परेशान रहोगे, कब तक फिरते रहोगे, कब तक आप प्लान बनाते रहोगे? नहीं यार, आप प्रॉपर काम करें, स्टार्ट तो करें। देखो अल्लाह पाक बरकत डालता है माशाल्लाह। अच्छा सर, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਰਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੂਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਅੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਮਾਦੀ? एक पैर रख लो ना तो जिस टाइम चूजा निकलता है अंडे चों, उस तो बाद ठीक 7 महीने तो बाद ये ब्रीडर हो जाता है। ठीक हो गई। अच्छा सर, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਰਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਡਲਟ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? मतलब किस उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? टोटल 7 महीने है इसकी। ठीक है, 7 महीने हाँ, अंडे च बच्चा आएगा उस तो ठीक 7 महीने बाद अडल्ट है और अंडा देना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। तो सर मैक्सिमम इनकी मादी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ अंडे किन्ने ਦਿੰਦੀ है? हाँ, ये तो आपका बहुत अच्छा ही सवाल है कि एक मादा सीजन दे विच 4 दफा अंडे देगी। अच्छा, यानी कि 4 क्लच करेगी? 4 क्लच करेगी। ठीक है। एक क्लच दे विच मैक्सिमम 22 24 25 अंडा होगा। और टोटल अगर किया जाए तो 90 95 100 अंडा होगा मैक्सिमम एक साल में। माशाल्लाह। काउंट इसका साल ही होता है, लेकिन इसका जो सीजन है ना 1 जनवरी से लेकर अगस्त तक, उसका इस टाइम पीरियड में 90 95 100 अंडा देगी आपको। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि अब इसको मतलब अब रखा हुआ है, आप इसके चिक्स लेते हैं या इनको मतलब किस पर्पज़ के लिए, मतलब किस मकसद के लिए रखा हुआ आपने? जी, ये भी आपका सवाल ठीक है कि किस मकसद के लिए। मकसद तो सिर्फ एक ही है कि एक रोज़ी।
ठीक हो गया। मेन मकसद तो है रोजी कमाना। ठीक है। तो कुछ लोग बड़े करके बेचते हैं, लेकिन मैं इनसे अंडा लेता हूँ, ठीक है, बच्चा निकलवाता हूँ। ठीक है। तो बच्चा जब 1 महीना का हो जाए फिर मैं सेल करता हूँ और वैक्सीन भी करता हूँ, ताकि जहाँ भी जाए ज़ाया ना हो। जिस भाई ने भी पैसे लगाए हैं ना, उसका ज़ाया ना, उसका शौक बढ़े। मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे आज से 13 साल पहले मुझे तो किसी ने मशवरा दिया था कि ये काम करो। आज मैं पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी करें, अल्लाह आपको भी रोज़ी देगा। आमीन। अच्छा सर, ये बताएं कि इसका अमूमन मैंने जो सुना है कि भाई इसका जो मीट है, गोश्त इसका, वो भी मार्केट में सेल होना शुरू हो गया है और लोग इसको जो रख रहे हैं, कारोबारी हजरात जो रख रहे हैं, वो इसको गोश्त के लिए भी रख रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताएं। पाकिस्तान में काफ़ी खपत है गोश्त की। ठीक हो गया। उसको एक पूरा करने के लिए ये एक एक्स्ट्रा चीज़ रखी गई है। इसका वज़न ज़्यादा होता है, मैक्सिमम नर का वज़न 8 से 10 किलो होता है और मादा का तकरीबन 5 से 6 किलो वज़न होता है। तो अगर ज़्यादा वफर मिकदार में हो जाए तो शादी ब्याह पे, होटलों पे ये वफर मिकदार में चल रहा है। ठीक हो गया। इसकी कोई सेल पर वाली वो परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि इसको आप फीड में क्या चीज़ देते हैं, जो फीड में इनके लिए जो अच्छी चीज़ है? सबसे गरीब परिंदा मेरी नज़र में, सबसे गरीब परिंदा ये वाला है। इसको एक्स्ट्रा फीड वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, छोटे चूजे को एक ग्रोथ प्रमोशन के लिए इसको फीड दें 2 महीने, उसके बाद ज़्यादा ये सब्ज़ा खाएंगे। ठीक हो गया। 1 हफ्ते का बच्चा भी सब्ज़ा खाएगा, लेकिन नहीं, उसकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए आप 2 महीने फीड डालें, उसके बाद इसको सब्ज़े पे ले आएँ। सब्ज़ा इनकी एक फेवरेट डिश समझ लो। ठीक हो गया। यानी कि दूसरी आम तौर पे हम बोलें कि जैसे लोगों ने घरों में मुर्गियां रखी हुई हैं, तो जो खुराक यानी कि घर का जो वेस्ट है वो चीज़ें अगर उनको डालते हैं तो ये इनको भी वो चीज़ दे सकते हैं। बिल्कुल इसी हालत में दे सकते हैं। वो आपकी जो एक्स्ट्रा खुराक डालेंगे ना, उसकी बचत हो जाएगी। ये बची खुची का सब्ज़ा हो गया, पत्ते हो गए, ये पालक हो गई, लहसुन हो गया, कोई चीज़ भी इनको डालेंगे ना काट के, ये वही खाएंगे और इनका अपना गुजारा कर लेंगे। इसका कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया जी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।